ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा मेलोडी, सच्चाई जानकर आपकी भी उड़ जाएंगे होश। भारत में नहीं, खुद इटली के प्रधानमंत्री ने दिया नाम, पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। दुबई के शेख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगाया किनारे, आखिरी लाइन मिली तो मोदी पहली लाइन के सेंटर में आए नजर। भारत की ताकत की दुनिया हो गई मुरीद। चीन भी एक तस्वीर को देखकर बार बार देखता रह गया, दुनिया मोदी के पीछे चल पड़ी। फिर दुनिया के मंच से दिखा मोदी का जलवा तो भारत में बदल गए चुनाव समीकरण। पहले इटली के लोग भारत के सरकारी सिस्टम में घोटाला करने के लिए दोस्ती किया करते थे, लेकिन अब दुनिया में साख बढ़ाने के लिए भारत से दोस्ती होती है। इसकी गवाही है ये तस्वीर। आज आपको एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करते हैं। दुबई में जो COP28 सम्मेलन चल रहा है, उसमें कुल मिलाकर 120 से ज्यादा देश शामिल हुए। ये उसी की तस्वीर है। COP28 सम्मेलन में पीएम मोदी पहली लाइन में नजर आए, लेकिन क्या आपने सोचा कि जॉर्जिया मेलोनी ने आखिर क्यों 119 देशों के नेताओं को छोड़कर सिर्फ पीएम मोदी के साथ ही सेल्फी ली? हमने जॉर्जिया मेलोनी के एक्स अकाउंट की पूरी टाइमलाइन खंगाली। जॉर्जिया मेलोनी ने किसी भी नेता के साथ अपनी सेल्फी नहीं डाली, सिवाय नरेंद्र मोदी के। पीएम मोदी के साथ जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी डालते हुए इसे मेलोडी का हैशटैग दिया। इसके बाद भारत में ये सेल्फी पूरी तरह वायरल हो गई। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। इसी घोटाले का गुनहगार कार्लो गेरोसा इटली में जाकर छिप गया था। पहले इटली के लोगों का सीधा दखल भारत की राजनीति में होता था, लेकिन 2014 के बाद से ये सब बंद हो गया। आज अगर इटली और भारत की दोस्ती को समझना है तो ऐसे समझिए, दोनों देश दोनों हाथों से एक दूसरे से दोस्ती का फायदा उठा रहे हैं। भारत और इटली की इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन दिनों ऑल टाइम हाई है। साल 2021-22 के दौरान भारत इटली ट्रेड बढ़कर $13.2 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। भारत और इटली दुनिया को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। जब G20 सम्मेलन में भारत ने फैसला किया कि भारत से दुबई और दुबई से यूरोप तक रेल लाइन बिछाया जाएगा, तब इटली की प्रधानमंत्री ने इसमें हामी भरी। सिर्फ इटली के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि कतर के शेख ने भी आकर मोदी के साथ सेल्फी ली। कतर वही देश है जिसने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई। लेकिन दुबई में जब भारत और कतर के नेताओं की मुलाकात हुई तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातें भी हुई। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के शासक हैं। वो 2013 से कतर पर शासन कर रहे हैं। तमीम अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के चौथे बेटे हैं। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की जोड़ी को लेकर G20 सम्मेलन के दौरान भी तस्वीरें काफी वायरल हुई। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। वो एक इटालवी पत्रकार और पॉलिटिशियन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया जाता है। 15 साल की उम्र में मेलोनी इसके यूथ विंग में शामिल हो गए। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। रोम में जन्मे मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती हैं। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ। साल 1992 में जॉर्जिया मेलोनी इटालियन सोशल मूवमेंट की यूथ विंग से जुड़ी। 1996 में वो ब्रदर्स ऑफ इटली की गठबंधन में एक्टिविस्ट बनी। 2008 में इटली की सबसे कम उम्र में यूथ मिनिस्टर बनी। 2014 में ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी की अध्यक्ष बनी। मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की विचारधारा एक समान है। दोनों राष्ट्रवादी छवि के माने जाते हैं। ऐसे में दोनों की सोच भी एक जैसी है। वैसे आप इस केमिस्ट्री को कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।